हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड में प्रिंसिपल भर्ती की नियमावली को लेकर। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंतर्गत प्रिंसिपल की भर्ती की नियमावली जो है तैयार हो चुकी है, और इसको लेकर जो है क्या आगे की प्रोसेस रहने वाली है, इस पर हम चर्चा। तो दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर 50% की को सीधी भर्ती को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने संशोधित राज्य शैक्षिक यानी कि अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो प्रिंसिपल भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी जो यहाँ वेटिंग में चल रहे थे, तो यहाँ पर राजपत्रित सेवा नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। और साथ ही शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के अनुसार नियमावली की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। अब इसे अनुमति के लिए कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। तो कुछ ही दिनों में इसको कैबिनेट के समक्ष इसको पेश किया जाएगा दोस्तों। और ये नियमावली औपचारिक रूप से तैयार हो चुकी है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए 15 साल की सेवा पूरी कर चुके एलटी कैडर के शिक्षकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इस भर्ती नियमावली को लेकर जो विवाद हुआ था कि एलटी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की थी कि हमें भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, इस आवेदन को करने का मौका दिया जाए। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी हुई थी। तो अब यहाँ पर जो है नई नियमावली तैयार कर दी गई है, और जिसमें जो है 15 साल की सेवा पूरी कर चुके एलटी सिक्स कैडर के शिक्षकों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। परीक्षा से चुनकर आने वाले नए प्रधानाचार्य को प्राथमिकता से उन स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां, ठीक है, तो जहां पर क्या होगा दोस्तों, जहां छात्र संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो जहां पर छात्र संख्या अधिक होगी वहीं पर इनको नियुक्ति दी जाएगी। और साथ ही सीधी भर्ती 692 पदों पर ही की जानी प्रस्तावित है। तो ये 692 पदों पर ही जो सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, और वही जो है यहाँ पर इन पदों पर जो है भर्ती किए जाने प्रस्तावित किया गया है। मालूम हो कि सरकार ने वर्ष 2022 में इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो सीधी भर्ती से यहाँ पर इनको भरने का निर्णय किया गया था सरकार के द्वारा। और वर्तमान में राज्य में जो प्रधानाचार्य 1385 पदों में 1180 पद रिक्त हैं अभी। ठीक है, जो प्रधानाचार्य के पद हैं 1385 पद हैं वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत प्रधानाचार्य के। और उसमें से 1180 पद जो है पूरे रिक्त पड़े हुए हैं। तो स्कूल के वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रभारी के रूप में नियुक्त कर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। और इस नीति का विरोध होने पर जो है जो सरकार ने बीते 29 सितंबर 2024 को ही चयन प्रक्रिया परीक्षा का निरस्त कर दिया था। क्योंकि इसका रीजन क्या था दोस्तों, इसको निरस्त करने का रीज़न जो था दोस्तों, वो एलटी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मांग की थी। जो एलटी के शिक्षक हैं उनके द्वारा मांग की गई थी कि लंबे समय से हम जो है कार्यरत हैं, और उसके बाद जो है हमें प्रधानाचार्य के पदों पर मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रवक्ता कैडर को ही इसमें मौका मिल रहा था। तो इसलिए जो है एलटी अभ्यर्थियों को भी अब इसमें एलटी शिक्षकों को भी इसमें जो है शिक्षकों की मांग थी कि हमें भी इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में रखा जाए। तो चयन परीक्षा का समर्थन जो है कर रहे शिक्षकों की मांग पर नियमावली को संशोधित करते हुए उसमें एलटी शिक्षकों को भी शामिल कर दिया गया है। और संशोधन के तहत 15 साल की सेवा पूरी कर चुके एलटी, ठीक है, एलटी कैडर जो शिक्षक हैं, और साथ ही 55 साल आयु वाले शिक्षक भी पात्र इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, तो संशोधन के तहत 15 साल की आय सेवा पूरी कर चुके एलटी कैडर शिक्षक के साथ ही 55 साल की आयु वाले शिक्षक भी इसमें पात्र माने गए हैं। साथ नॉन बीएड प्रवक्ता को भी रियायत का रास्ता खोला गया है। तो जो नॉन बीएड वाले जो प्रवक्ता रहे हैं, क्योंकि पहले से बी जो प्रवक्ता के पद के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होती थी, तो काफ़ी सारे शिक्षक ऐसे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत जो नॉन बीएड हैं। तो उस समय की अर्हता के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही हैं। और उन्होंने भी जो है यहाँ पर इसमें मांग की थी कि जो प्रधानाचार्य के पद हैं इसमें बीएड की जो अनिवार्यता रखी गई है उसको उसमें हमें रियायत दी जाए। ठीक है, तो हमें रिलैक्सेशन मिले। तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। अब जो नॉन बीएड प्रवक्ता हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के पदों पर जो भर्ती का जो है प्रोसेस अब जल्द ही जारी होने वाली है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया है उन अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए एक अच्छी खबर है प्रधानाचार्य के पद के लिए। ठीक है दोस्तों, ये खबर जो है हिंदुस्तान की ओर से है। तो 692 प्रधानाचार्य की भर्ती नियमावली तैयार, जल्द ही कैबिनेट में आएगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोक सेवा आयोग को दोबारा भेजा जाएगा भर्ती का प्रस्ताव। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा दोस्तों, और दोबारा से जो है लोक सेवा आयोग को जो है ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उठाया स्कूलों में प्रधानाचार्य हेडमास्टर की कमी का मुद्दा। तो इन्होंने ये माना है कि स्कूल में प्रधानाचार्य की कमी जो है, इन्होंने इस पे चिंता जाहिर की है। और अपने सोशल मीडिया पेज पर रावत ने लिखा है कि अल्मोड़ा के किसी स्कूल में स्थायी हेडमास्टर प्रधानाचार्य नहीं है। यह स्थिति राज्य भर की है, केवल एक बार जो है ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी कांग्रेस के समय में। तो ये बात इन्होंने लिखी है, तो इनकी ओर से ये बात कही गई है। इससे हमें ज़्यादा वो नहीं करना है दोस्तों। तो कुल मिला के जो भी है यहाँ पर, कुल मिला के प्रधानाचार्य की भर्ती जो है यहाँ पर प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है, तो सभी उन अध्यापकों को जिन्होंने एलटी और प्रवक्ता के पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों को या अध्यापकों को जिन्होंने प्रधानाचार्य के पदों पर यहाँ पर अप्लाई किया था, तो सारे अध्यापकों का प्रधानाचार्य के पदों पर चयन की प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है और सभी का चयन हो, यही शुभकामनाएं हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।